वी बार्सिलोना फैंस आर जस्ट स्पॉइल्ड। 1-0 की विक्ट्री हमें अच्छी नहीं लग रही ना। क्यों? क्योंकि हमें 5-0 7-0 की आदत हो गई है हैंसी फ्लिक के अंडर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी गॉट दोज 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेंस्ट अ टीम जो फुटबॉल खेलने आई ही नहीं थी। मेरे मैच एनालिसिस शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो जो भी आपको लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दूंगा वर्ड ऑफ द डे स्पेनिश में। तो चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। तो मैच शुरू होता है और सबसे पहले मैंने लाइनअप देखा। लाइनअप में जो सबसे नोटेबल चीज़ थी वो थी हमारी मिडफील्ड। मिडफील्ड में थे हमारे सारे बच्चे या इनएक्सपीरियंस प्लेयर कह लो। एक तो से हमारे एरिक गार्सिया जो डीएम खेल रहे थे, वो तो आउट ऑफ नेसेसिटी है कि हमें एरिक गार्सिया खिलाना पड़ रहा है। देन वी हैड कसादो। कसादो इज रिलेटिवली यंग, इस सीज़न ही उनका ब्रेकआउट सीजन हुआ है और वो ज़्यादा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगेन इनएक्सपीरियंस। थर्ड थे पाब्लो टोरे। पाब्लो टोरे इन तीनों में सबसे ज़्यादा कम खेले हुए हैं एंड ही गॉट द लीस्ट अपॉर्चुनिटीज़। तो हमने एक चीज़ क्या देखी कि ये जो हमारी मिडफील्ड थी ना, उसमें सारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे। पेड्री वॉज रेस्टेड फॉर दिस गेम और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हम वही मक्खन फुटबॉल खेल पाएंगे विदाउट पेड्री, क्या हम वही स्मूथ गेम हम खेल पाएंगे। बिकॉज लास्ट मैच में पॉपुलर टोर अच्छा खेल रहे, तो जब स्ट्रीम पे मेरे को लगा, जब मैंने देखा उनको कि ही विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज हमने लास्ट मैच में देखा कि वो कितना स्मूथ और क्लीन फुटबॉल खेलते हैं, तो उम्मीद तो थी, बट मैच वैसा निकला नहीं। डिफेंस लाइन तो अपनी एकदम सॉलिड जो टॉप होनी चाहिए वही थी। बाल्डे आ गए थे, इनिगो मार्टिनेस हो गए, कुबारसी एंड कुंडे, इनके बारे में बाद में बात करूंगा, बट हमारी जो डिफेंस थी एकदम परफेक्ट थी। बैकलाइन इन्याकी पेनिया, बिकॉज हमें क्या कहते हैं, किसी को तो खिलाना ही है, तो इन्याकी पेनिया को तो होना ही था। और इन्याकी पेनिया हैड अ डिसेंट मैच टू बी ऑनेस्ट। कुछ गलतियां नहीं थी, कुछ इतना नर्वी मोमेंट्स नहीं थे। जो लास्ट सीजन जब टेस्ट टेकन नहीं थे तो इन्याकी पेनिया जब खेले थे तो थोड़े नर्वी मोमेंट्स थे, तो वो चीज़ें हमने नहीं देखी। तो इन्याकी पेनिया वॉज डिसेंट, एकदम बढ़िया स्मूथ गेम रहा उनके साथ। आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। फिर टॉप 3 में अपने लेवा, यमाल और रफीनिया। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि वी शुड हैव रेस्टेड यमाल, मतलब मेरे स्ट्रीम में लोग कमेंट कर रहे हैं, जनरली लोग बोल रहे हैं रेस्ट यमाल रेस्ट यमाल। सबको डर है कि इंजरी ना हो जाए। देखो हमने इतनी सारी एनर्जी लगा के टेस्टिगन को इंजर करवा ही दिया। हम सब बोलते रहे ये वो कि टेस्टिगन आउट, ये सब इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, आई ऑल्सो सेड थिंग्स। बट द रियलिटी इज़ अगर हम इतनी नेगेटिव एनर्जी देंगे कि भैया ये इंजर ना हो, तो हम इंजर करवा ही देंगे। मतलब वो प्लेयर को हमने ना इस हिसाब से सोचना है कि ऑल द बार्सिलोना प्लेयर्स शुड कम आउट एज हेल्दी एंड वेल, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये इंजर्ड ना हो जाए। अगर ये आपका कंसर्न है कि यमाल ज़्यादा खेल रहा है, इंजर्ड ना हो जाए, तो उस मेंटालिटी को थोड़ा चेंज करके वी शुड थिंक इन अ वे दैट ऑल प्लेयर्स शुड कम आउट एज हेल्दी। बिकॉज कहीं ना कहीं ये टेंशन ना हमें मैच इंजॉय करने से रोक देती है। कल आप बोल रहे हैं कि पेड्री नहीं सॉरी यमाल ना खेले, कल की असिस्ट भी यमाल ने की है। अगर यमाल नहीं खेलेगा ना तो हमारे पास गोल कहाँ से आएंगे? पेड्री कल था नहीं, ऑल्मो है नहीं, तो हमारे गोल और असिस्ट आएंगे कहाँ से? लेवेंडोस्की गोल मार रहे हैं, बट लेवेंडोस्की को प्रोवाइड फिर कौन करेगा? कभी सोचा है? क्योंकि कल पेड्री नहीं खेल रहे थे। कल पेड्री नहीं खेल रहे थे तो आपने थोड़ा मिडफील्ड में चीज़ नोटिस करी कि वो स्मूथनेस, वो पासिंग, वो फॉरवर्ड मूवमेंट जिसमें हम एकदम फास्ट ट्रांजिशंस और क्या कहते हैं, प्लेयर को काट के जो हमारा डिफेंस से एकदम अटैक बनाने वाली चीज़ें जो होती हैं, जो पेड्री करता है, जो कभी बहुत बार अननोटिस चली जाती हैं, वो कल नहीं हो पा रही थी। बिकॉज पाब्लो टोर्रे की इतनी अच्छी गेम भी नहीं रही थी। ही डिड नॉट प्ले हिज बेस्ट गेम। अगर हम विलरियाल वाली गेम से कंपेयर करें तो उतनी अच्छी नहीं थी। मार्क कसाडो का भी स्टार्ट स्टॉप चल रहा था। ही प्लेड वेल, आई एम सेइंग इन्होंने अच्छा खेला, बट वो मक्खन फुटबॉल जो हमें पेड्री के साथ, ऑल्मो के साथ देखने की आदत है, वो कल नहीं दिखी बिकॉज 3 इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स। फिर हम एरिक गार्सिया के बारे में बात करें तो जितना हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया इंक्लूडिंग मी, ही प्लेड वेल। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी थी, उन पर अगर प्रेस हो रहा था तो वो अच्छे से टैकल कर पा रहे थे और उस प्रेस से निकल पा रहे थे। सो एरिक गार्सिया हैड अ डिसेंट गेम, मतलब मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने बढ़िया किया। ऐसे मैचेस में अगेंस्ट खेटाफे और टीम्स दैट आर रैंक्ड लोअर इन द टेबल, उनके अगेंस्ट एरिक गार्सिया कैन बी अ गुड ऑप्शन। बट आई थिंक जो इंपॉर्टेंट मैचेस है ना, उसमें एरिक गार्सिया को खिलाना कैन बी अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज ही हैज़ दैट वन मिस्टेक इन हिमसेल्फ। उनमें एक गलती होती है जहाँ पे मैच ना पूरा वो ख़राब कर जाते हैं बहुत बार। तो बट स्टिल सेइंग दैट एरिक गार्सिया हैड अ डिसेंट गेम। यमाल वॉज द मैन ऑफ द मैच, बढ़िया खेले। ये यमाल की इंपॉर्टेंस है इवन एट द एज ऑफ 17। वी ऑल ऑफ अस वांट दैट यमाल को हम रेस्ट कर दें, एंड बाय द एंड ऑफ द गेम ही वाज लिम्पिंग अ लॉट ऑफ
पीपल सैड ही वाज लिंपिंग। आई थिंक ही इज़ फाइन, अभी तक तो मेरे को कुछ पता नहीं है यमाल के बारे में, बट वी हैड अ डिसेंट गेम विद यमाल, और वो हमें चाहिए पिच पे, क्योंकि अगर हम यमाल भी हटा देंगे ना तो वो पुराने दिन वापस आ जाएंगे जहाँ हम वो अपना गंदा फुटबॉल खेलना पड़ेगा, जहाँ गोल्स और क्या कहते हैं हमारे असिस्ट कौन देगा, क्योंकि फर्मीन नहीं है, डैनी ऑल्मो नहीं है। अगर हम सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पाब्लो टोर्रे और क्या कहते हैं कसादो पे डाल देंगे तो शायद से हर मैच में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और कल वो हमने देखा। और अगर हम इसी तरीके से बात करें गोल्स और असिस्ट कहाँ से आएंगे, तो कल रफीनिया का थोड़ा ऑफ डे रहा। आपने कल देखा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, रफीनिया को अपॉर्चुनिटी मिली थी अच्छी खासी, एक हेडर वाली, आई थिंक बाय दी 85th और 86 मिनट ऐसी कुछ, कुंडे ने बहुत स्वीट सी बॉल डाली और रफीनिया ने मिस कर दी। तो रफीनिया जो ऐसे क्लच मोमेंट होते हैं ना, उसमें वो कभी कभार नहीं कर पाते। इवन आप कल विलरियल वाले मैच के बारे में बात करो तो उसमें एक ऐसा मोमेंट था कि उन्होंने ना अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी थी, एंड में वो 2 गोल मार के उनको अपॉर्चुनिटी मिली, यमाल की कि स्वीट बॉल आई और एक शॉट डिफ्लेक्ट होकर चला गया, 2 गोल हो गए, उससे पहले 3 गोल मारे। हम काफ़ी तारीफ कर रहे हैं रफीनिया के बारे में, बट ही हैज़ दैट थिंग इन हिम वेयर जो क्लच मोमेंट्स होते हैं ना कि यार मैच फंसा पड़ा है और रफीनिया तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, हाफ अपॉर्चुनिटी है, गोल मार, मैच को सील कर दे, 2-0 कर दे या 1-1 से 2-1 कर दे। वहाँ पे रफीनिया ना कभी कभार लैग कर जाते हैं, और कल वो हमने चीज़ देखी। तो अगर हम सब प्लेयर्स को ऐसे रेस्ट करने लग जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खिलाने तो पड़ेंगे हमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, नो मैटर व्हाट। जैसे हमने कल पाउ कुबार्सी को खिलाया ही, इवन दो सर्जी डोमिंगेज और दूसरे प्लेयर्स थे। क्यों खिलाया? क्योंकि ही इज़ इंपॉर्टेंट टू अस, और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमें खिलाने पड़ेंगे। इवन दो ही जस्ट 17, हमें उन सब प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। लेवेंडोस्की अंडर हांसी फ्लिक इज़ अनदर बीस्ट। वो पता नहीं क्या बढ़िया एकदम टॉप प्लेयर है अंडर हांसी फ्लिक। इट्स सो गुड टू सी कि वो 7 गोल मार चुके हैं। दिस इज़ द बेस्ट लेवेंडोस्की दैट आई एम सीइंग, मतलब इन बार्सिलोना एटलीस्ट, क्योंकि उनको वो सर्विस मिल रही है, उनको वो फीड करने के लिए हमें प्लेयर्स मिल रहे हैं। तो मैं बहुत 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 खुश हूँ कि हमें लेवेंडोस्की से इतने गोल्स देखने को मिल रहे हैं, उनका प्ले देखने को अच्छा लग रहा है कि वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं विच इज़ टॉप नॉच। कल कुंडे की भी बहुत अच्छी गेम थी, उन्होंने अच्छी क्रॉसेस डाली हैं, असिस्ट प्रोवाइड करने का ट्राई किया, इवेंचुअली वो हो नहीं पाया। एरिक गार्सिया के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ। तो एरिक गार्सिया को कल एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी गोल मारने के लिए। अब मिसेस के बारे में बात कर रहे थे तो मैं एरिक गार्सिया के बारे में बात करता हूँ। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एरिक गार्सिया के पास। 83rd मिनट में क्रॉस आया, डी में बॉल पिंग पोंग हो रही थी और एरिक गार्सिया ने शॉट का ट्राई किया और छक्का मार दिया। वहाँ पे 2-0 हो जाता है ना। तो यही क्लच मोमेंट्स है जहाँ पे जो टॉप टीम्स होती है ना, जो अभी करंटली टॉप टीम्स चल रही है और अभी बार्सिलोना वो जो लैग कर रही है, वो ऐसी बस वो क्लच मोमेंट में हम बस मैच को ऐसे पकड़ नहीं पा रहे। विलरियल वाले गेम में भी अगर वो 3 ऑफसाइड गोल नहीं होते तो ना गेम थोड़ी अलग होती। और यहाँ पे भी क्लच मोमेंट्स में ना थोड़े हम अभी रह रहे हैं, इनएक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक ये सब ना ठीक हो जाएगा जब हमारी पूरी लाइनअप वापस आ जाएगी, जब फ्रैंकी डी योंग, गावी, ओल्मो, फेरमीन वापस आ जाएंगे, डिफेंस में आराउखो, क्रिश्चियनसन आ जाएंगे, और द बिग न्यूज़ जो है हमारे कीपर शेज़नी। तो हमने शेज़नी साइन कर लिया। शेज़नी ने एक चीज़ बोली है कि भैया मैं तभी खेलूँगा जब मेरे को फर्स्ट कीपर बनाओगे, मैं बेंच पे बैठने के लिए अपनी रिटायरमेंट से बाहर नहीं आने वाला। तो जब इमेजिन करो जो हमारी पूरी लाइनअप बढ़िया वाली होगी और शेज़नी होगा तो हम कैसा फुटबॉल खेलेंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट कि हमारी जो टीम बन जाएगी विद इन फ्यू मंथ्स। हम भूल जाते हैं कि इंजरीज वगैरह हो जाएंगी या कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, बट जो हमारे पास करंट प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर, तो आई एम रियली एक्साइटेड। जो हमारे टेर स्टेगन का इंजर होना है ना, वो आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। आई डोंट वांट टू से दैट, बट रियलिटी यही है कि उनके जाने के बाद जो हमने शेज़नी साइन किया इज़ अ ग्रेट साइनिंग। लेट्स सी वो कैसे करते हैं। इन्याकी पेनिया भी अच्छा कर रहे थे। आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट अबाउट हिम कि जो भी वो कर रहे थे, और जो हमारे शेज़नी होंगे वो कैसे होंगे। बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट माइंड सीइंग हिम। नावास और उनके बीच में डाउट था, बट शेज़नी इज़ अ ग्रेट। एक प्लेयर जिसके बारे में बिल्कुल ही बात करना भूल गया, जो मेरे मैन ऑफ द मैच थे, दैट वाज इनिगो मार्टिनेज। गाइस कमेंट करके बताओ इनिगो मार्टिनेज आपको कैसा लग रहा है। भाई वो क्या फुटबॉल खेल रहा है बंदा, क्या डिफेंस कर रहा है। आज से अगर एक सीज़न पहले चले जाओ, इनिगो मार्टिनेज वाज अनवांटेड इन बार्सिलोना, और अभी वो क्या फुटबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने कल एक इतना इंपॉर्टेंट टैकल मार के जो प्लेयर को रोका,
इतना बढ़िया किया मतलब इनिगो मार्टिनेज वॉज द मैन ऑफ द मैच। इनिगो मार्टिनेज को तो 10 आउट ऑफ 10 है मेरी साइड से, इतना अच्छा खेल रहे हैं। उनकी और कुबार्सी की पार्टनरशिप मेरे हिसाब से तो नहीं टूटनी चाहिए, इवन दो आराउखो आ जाएं, वो पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। थोड़ा मैं लेफ्ट बैक पोजीशन के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। बाल्डे मेरे को अच्छे लगते हैं, बट कभी कभार ना वो बॉल को थोड़ा ओवर रन कर देते हैं और उनकी डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं है। कल वो हमने देखा, कल हमारा जो लेफ्ट साइड है वहाँ से अटैक बन ही नहीं रहा था, सब राइट से ही आ रहा था। इवन दो बाल्डे भी खेल रहे थे, बाल्डे कभी कभार ना बॉल को ओवर रन कर जाते हैं, बॉल पीछे रह जाती है, वो आगे भाग जाते हैं और क्रॉसिंग इतनी उनकी अच्छी हो नहीं पाती है। वो स्वीट जो क्रॉस आती है, आपने कभी मैच में कल नोटिस किया कि जब रफीनिया खेल रहे थे अपने, रफीनिया जब वाइड गए और क्या कहते हैं फेरान टोरेस को 9 कर दिया, जो 2-3 विप बॉल जो डालते हैं रफीनिया, ये क्या कहते हैं वो चीज़ वो बाल्डे नहीं कर पाते। तो ना मेरे को थोड़ा लेफ्ट बैक में ऐसे डाउट्स होते हैं कि जब जेरार्ड मार्टिन आते हैं, ही इज़ मोर डिफेंसिव माइंडेड, उनके पास अभी वो चीज़ नहीं है और इनएक्सपीरियंस्ड है। तो बाल्डे वाली जो पोजीशन है अब मेरे को थोड़ी क्वेश्चनेबल लग रही है, क्योंकि हम उस साइड से भी हमें अटैक करना चाहिए। बट अगेन ये मैं थोड़ी निट पिकिंग कर रहा हूँ, इतने भी कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, बस कल वो चीज़ मेरे को मैच में नोटिस हुई। बड़ा स्टार्ट स्टॉप मैच था, वो फ्लूइडिटी नहीं आ पा रही थी, वो जो स्मूथनेस अभी तक हमने हांसी फ्लिक एंड देखे वो नहीं आ पा रही थी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि 3 पॉइंट्स, 38 मैचेस की लीग है, जब तक हमें वो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, इट्स ऑल गुड। एंड में एकदम 90+3 मिनट में ना हमने ऑलमोस्ट मैच क्या कहते हैं गिव अवे कर दिया था। एक क्रॉस आई बोरखा मायोराल, जो एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर है, उनको बॉल मिली और हमने ऑलमोस्ट 1-1 करा दिया था। बट किसी तरह बस वो गोल नहीं गया, उसने बोरखा मायोराल ने वो बॉल जो थी वो मिस कर दी। तो यही मोमेंट्स और यही मैचेस होते हैं जहाँ पे ना आप बस जीत जाते हो, नॉट प्लेइंग बाय द बेस्ट फुटबॉल, बट ये 3 पॉइंट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि हमें वो 3 पॉइंट मिल गए। थोड़े बिगड़ गए हैं हम वो 5-0-7-0 की आदत से ना, तो उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अदर देन दैट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट मैच हमारा आई थिंक ओसासुना के साथ है संडे को, उस मैच के बारे में देखते हैं। बीच में है मैड्रिड डर्बी में कुछ भी हो सकता है, एम्बापे नहीं है, तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं। वी शुड बी हैप्पी कि जो भी हम देख रहे हैं बढ़िया है, गुड फुटबॉल है, इन्जॉय जो भी हम देख रहे हैं। और अब हम जैसे भी करते कराते मुझे तो लग रहा है लीग ले ही आएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है गनार। गनार का मतलब होता है टू विन। हम किसी तरह जीत गए, विक्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आदियोस, विस्का वार्सा y Vizca Catalunya।